गणतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी सत्य जनता का सादर प्रणाम। तो गोलियों की आवाज गूंजती है और सभी देशभक्त सीने पर गोलियां खाते हुए भूमि पर गिरते हैं, लेकिन कोई आग नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो एक अलौकिक तेज और उस तेज में एक अटल विश्वास कि हमारा देश एक दिन स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ। अब कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन किसी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देना ही आजादी नहीं कहलाती। सत्य तो यह है कि आजादी का अमृत पाकर प्रत्येक देशवासी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से तृप्त होना चाहिए था, पर वो अमृत तो अभी छलका ही नहीं जिसकी तलाश में हम हैं। पर अभी वो अमृत तो छलका ही नहीं जिसकी तलाश में हम हैं। अब हम आजाद हो गए, पर गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारी आजादी तब तक अधूरी थी जब तक हमारा संविधान ना लागू किया जाता। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। संविधान भी लागू हो गया, हम स्वतंत्र भी हो गए। पर यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत की गौरव गाथा हमें बार बार दोहरानी है। भारत की गौरव गाथा हमें बार बार दोहरानी है। भारत प्यारा देश हमारा और हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के सामने बहुत विश्व परिस्थितियां हैं जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं। और उस वक्त मन में उत्पन्न होता है कि सोचा था भारत को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से देश में बहारें लाएंगे, समता और सद्गुणों से देश में बहारें लाएंगे। हाय हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहां खो गया। और खोते हुए इस भारत का महज एक कारण है, अनीति अत्याचार बढ़ रहा युग का अर्जुन मौन है। अपमानित द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है? युग के अर्जुन गांडीव उठा ले, गीता का फरमान है। अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र निर्माण है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी अपनी संस्कृति, सभ्यता, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। पर अब तो यूं लगने लगा है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पंचत चरित्र चिंतन से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं? अभी स्वदेशी तंत्रोपेक्षित कहाँ मिला सम्मान है? और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। श्रोतागण, दूसरों से आजादी पाना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो आजादी बलिदानों की नींव पर टिकी होती है। लेकिन अपने अवगुणों, अपनी बुराइयों से लड़ना बहुत कठिन, क्योंकि खुद से खुद की लड़ाई बहुत कठिन होती है। और आज इस स्वतंत्र और गणतंत्र भारत में हम सब की लड़ाई खुद से है। हम सब अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस कर रह गए हैं कि हमें तो इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि कई समस्याएं हैं जो हमारे समक्ष सूरसा की तरह खड़ी हैं। गरिमामय संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। पर एक सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, पर गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो हैं, लेकिन देश में आत्म अनुशासन नहीं। तकनीक तो है, पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर एक बात से है, लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। गौरतलब है कि चाणक्य नीति, आर्यभट्ट का शून्य, योग सूत्र, सनातन संस्कृति व सहशांता से भरा यह देश अगर कहीं मात खाता है तो अपने अंदर के अहम और वहम से। एक ओर तो हम दूसरे देशों से अपने संबंधों को मधुरतम से मधुरतम बनाने में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर अपने ही देश में सियासी दांवपेचों का जहर घोल देते हैं। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी राम रहीम के नाम पर। जब देश में दंगे होते हैं ना तो गर्व से फूला सीना भी छलनी छलनी हो जाता है। क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र और भगत सिंह ने ऐसे
अफसोस की बात है कि हम रावण का पुतला तो हर वर्ष जलाते हैं, पर अपने अंदर के रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाते। कितना अच्छा होता ना अगर विरोधी पार्टियां आलोचना करने के बजाय सुझाव प्रस्ताव रख कर देश के वासियों और देश के मनोबल बढ़ाते। मैं माँ भारती की बेटी शहीदों को साक्षी मानकर आप सबसे यह प्रण चाहती हूँ कि आप सब किसी बुराई में शामिल नहीं होंगे। गांव और शहर की कोई बेटी अगर अखबार की सुर्खी तो अपना नाम रोशन करने के लिए सिसकने के लिए नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला के रूप में भी मैं यही कहूंगी कि पिया है जब भी पानी तो पत्थरों को तोड़कर पिया है, ऐ समुद्र तेरा हम पर कोई एहसान नहीं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस दिन इस देश में प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन इस देश से दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सचमुच सर्वधर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और आजादी का ये अमृत महोत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जाएगा। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। गीता देवी जी स्लेरी से ऑल आइटम से खुश होके 200 रुपए का इनाम दे रही हैं। कैप्टन बालकृष्ण की सरपंच पत्थर बी से डोगरी पॉइंट में खुश होके 500 रुपए का इनाम दे रहे हैं। चमन लाल पत्थर बी से वार्ड नंबर 3 ऑल आइटम से खुश होकर 200 रुपए का इनाम दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आइटम पहुंची है, नंबर की नहीं पहुंची ये सर अभी हमें मैं स्पीच अगर यहाँ से रास्ता खाली छोड़ बलिदान